यू। में बदल लेते हैं, ठीक है। अब इस बात को हमें अपनी जो लड़कियां होती हैं, बेटियां होती हैं, उनके साथ पहले डिस्कस करना है कि ताकि वो अपना इन दिनों में अपना अच्छे से ध्यान रख सकें, ठीक है। आज हम लोग इसी बारे में बात करने आए हैं कि अब इसमें कोई शर्माने की या छुपाने वाली बात नहीं है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसको हम जो हम साफ सफाई रखते हैं इन दिनों में, उसको मेंस्ट्रुअल हाइजीन का वर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन का मतलब होता है जब मेंसेस आए हैं तो हमने अपनी कैसे ध्यान रखना है, क्या केयर करनी है, और इस बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है। एक तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन अगर ना रखी जाए, अगर इन दिनों में ध्यान ना रखा जाए तो इससे तरह तरह की जो इन्फेक्शंस होती हैं वो हमारे जो गर्भाशय में या जो हमारी ट्यूब्स होती हैं उनमें इन्फेक्शन जाने का डर रहता है, ठीक है। इसलिए इन दिनों में खास ध्यान रखना होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पहले जैसे वो बोलते थे कि इन दिनों में नहाना नहीं है, बात नहीं लेना, तो वो सब बातें गलत हैं, ठीक है। डेली हमें बात लेना है ताकि हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन हम अपनी साफ़ सफाई रख सकें। और जैसे कि पहले ये रहता था कि 10 साल की जो लड़कियां हैं उनको भी मेंसेस आ रहे हैं, तो वो जागरूक नहीं है कहीं ना कहीं पे, और वो बहुत शर्माती हैं। और इसके बारे में आप जैसे इनको समझाती हो तो क्या ये आपकी बात समझते हैं? आई थिंक डेफिनेटली ये बात समझते हैं। ये उतना एजुकेटेड नहीं है, बट एक एक्सपीरियंस इनको रहता है, जो हम बोलते हैं वो उनको समझ आती है, ऐसा डेफिनेट है। अगर और हम बहुत एफर्ट डालेंगे तो ये ज़रूर समझेंगे। और स्पेशली अगर बच्चों को एजुकेशन पे हम स्ट्रेस करें, इनकी पढ़ाई पे स्ट्रेस करें, सबसे पहले है कि इनको स्कूल जाना बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और स्कूलों में भी ये एजुकेशन देना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे क्योंकि टीचर जो होता है सबसे पहला एक इंसान है जो उनकी लाइफ में आता है, जो इनकी बात को वो सुनते हैं। समटाइम्स वो अपनी मदर्स की बात को सुनते नहीं, और मदर्स उतनी एजुकेटेड नहीं है। तो ये इस अ कंबाइंड इनिशिएटिव बाय NGOs, बाय स्कूल, बाय टीचर्स, बाय पेरेंट्स। तो ये कंबाइंड एफर्ट है। तो मेरे हिसाब से तो इनको सब समझ आता है जो कॉमन है, क्योंकि हम एज अ डॉक्टर हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं जो ऐसे स्लम एरिया से भी होते हैं, जो कम एजुकेटेड भी होते हैं, जब हम उनको बात समझाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि उनको समझ नहीं आ रही होती, उनको समझ आ रही होती है। उनको लैंग्वेज थोड़ा सा वो होता है कि उनकी हम भाषा में बात समझा देते हैं, बट उनको समझ आ जाती है। एंड इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, धीरे धीरे जरूर समझेंगे ये लोग भी। मैम जैसे आपने शिक्षा की बात की है, तो कहीं ना कहीं बेटियों को कम पढ़ाया जाता है, और ये जो वर्ग के लोग हैं ये तो बहुत कम पढ़ते हैं, तो क्या कहेंगे आप इसके बारे में? देखो, ये भी हमें उनको अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है, क्योंकि सरकार की तरफ से आई थिंक गर्ल चाइल्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जाती है और फ्री शिक्षा दी जाती है उनको। कुछ हद तक आई थिंक 8th और 10th तक उनको फ्री गर्ल चाइल्ड एजुकेशन रहती है। बट ये भी आप जैसी NGOs वर्क कर रही हैं, उनके एक काइंड ऑफ ये भी एक एडिड पार्ट ऑफ मुहिम होना चाहिए कि वो इस बात को भी समझाएं कि गर्ल्स को, अपनी बच्चियों को, बेटियों को स्कूल में एजुकेशन के लिए भेजो। बिकॉज़ उनकी पैसे की वो नहीं है, उनके मन में ये है कि लड़कियां बाहर जाएंगी। तो ये बात उनके मन से निकालनी है कि लड़कियों को बराबर पढ़ाना है। वो तो अपने बच्चों को, अपने लड़कों को भी नहीं पढ़ाते हैं। लड़कियों की क्या बात है, लड़का लड़की तो दूर की बात है, वो अपने लड़कों को भी नहीं पढ़ाते हैं। हाय मैम। मैम ये जो आप उपराला कर रहे हो, कब से कर रहे हो? ये हमने लास्ट ईयर विमेंस डे पे ही स्टार्ट किया था, और आज दूसरा एक विमेंस डे हो गया इसको करते करते। सो हमने काफ़ी स्लम एरियाज़ अमृतसर में कवर करे हैं, और जहाँ पर सैनिटरी नैपकिन्स का असेस नहीं है, हम वहाँ पर जाकर औरतों से बात करते हैं और उनको हम सैनिटरी नैपकिन्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सो दैट मेंस्ट्रुअल हाइजीन का एक अवेयरनेस जो है वो पैदा होए। एंड एजुकेशन की नो डाउट कहीं ना कहीं कमी है, एजुकेशन के कारण ही लोग इसको टैबू समझते हैं, कहीं पर खुलकर बात नहीं करते हैं। जी मैम, यही बात मैं करना चाहती हूँ आपसे कि जैसे छोटी बच्चियाँ हैं, कोई 10 से 11 साल की कुछ बच्चियाँ हैं जिनको जल्दी मेंसेस आ रहे हैं आजकल, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगी आप? ये टाइम के साथ साथ जैसे हर चीज़ चेंज होती है ना, ये अभी समय ऐसा है कि आ रहे हैं, और ऑब्वियसली अगर आ रहे हैं तो ऑब्वियसली एजुकेशन पे कहीं ना कहीं टीचर्स अगर ज़्यादा बात करेंगे इस चीज़ पे, साइंस पढ़ाई जाती है उनको, और कहीं ना कहीं खुलकर बात करेंगे तो उनको भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का समझ आएगी। और सबसे बड़ी बात है, जो माँ होती है वो सबसे पहला टीचर होती है, तो बच्चों को आई गेस वो इतने अच्छे तरीके से उनको गाइड कर ही देंगी कहीं ना कहीं। आज भी
कुछ फैमिलीज़ ऐसी हैं जो दबा के रखती हैं, ये बात नहीं करनी चाहिए बड़ों के सामने। ये छोटी बच्चियों को बोला जाता है 13-14 साल 15 साल, आज तक कि बड़े लोग भी ये बात शर्माते हैं ये करने के लिए। तो आप जैसे ये मुहिम चला रहे हो तो आपको कैसा लगता है ऐसे विभिन्न लोगों में जाकर? हाँ, सो हम लोग ने जब हम ऐसे एरियाज़ ही वो कवर कर रहे हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं एजुकेशन की कमी है, और वहाँ पर तो ये चीज़ बहुत छुपते हैं लोग। अभी भी आज आपने खुद से देखा यहाँ पे औरतें जो है, बहुत सारी औरतें हैं, बट जब आगे आकर बात करने की बात आती है तो वो शर्माती हैं कहीं ना कहीं। बट मेरी यही रिक्वेस्ट है कि धीरे धीरे आई गेस एक एक कर हर चीज़ को हम समाधान उसका पालेंगे, और YGPT इज़ हियर ओनली। और हम लोग का यही इनिशिएटिव है कि कहीं ना कहीं हम हर एक में कहीं ना कहीं एक अच्छाई ट्रांसफॉर्मेशन की हम लोग बात करते हैं। सो उस बात में धीरे धीरे हम उनको समझ में आएगा। और कहीं ना कहीं कैलकाटा जैसे मतलब शहर में वहाँ पे इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। हम यहाँ पर इस तरीके को इसको टैबू क्यों समझते हैं। सो धीरे धीरे कर आई होप सबको एजुकेशन आएगी या सबको समझ में आएगा, तो धीरे धीरे ये चीज़ भी कहीं ना कहीं सॉर्ट हो जाएगी। मैम हम भी आपके